नमस्कार। छत्तीसगढ़ की तमाम अहम और ताजा खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। खबर रायपुर से, जहां पर किसान अध्यादेश पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब हरियाणा के बाद देश भर के किसान सड़कों पर होंगे। आवश्यक सामग्री रखने के नियम को खत्म किया गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से नए जमींदारी की शुरुआत होगी। तो एक बार फिर से कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। और आपको बता दें, इसी बिल पर मोदी कैबिनेट से हरसिमरत कौर बादल भी इस्तीफा दे चुकी हैं और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। 26 निगम मंडल आयोगों में संगठन के 40 नेताओं को जगह देने के बाद अब कांग्रेस ने एल्डरमैन की नियुक्ति भी कर दी। कोरोना काल में हुई इन नियुक्तियों पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। सरकार की आर्थिक स्थिति खराब होने और लगातार कर्ज लेने की मजबूरी के बीच 208 कार्यकर्ताओं को एल्डरमैन बनाया गया। इस मुद्दे पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि रायशुमारी के बाद एल्डरमैन की नियुक्ति की गई है और सुधार की जरूरत होगी तो नगरीय प्रशासन मंत्री पुनर्विचार कर सकते हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार जरूरी काम नहीं कर पा रही है, ऐसे में एल्डरमैन की नियुक्ति धन की बर्बादी है। वैधानिक प्रक्रिया है। अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में एल्डरमैन पहले से भी नियुक्त किए जा चुके थे। अभी कुछ जगह एल्डरमैन की नियुक्ति हुई है तो जनप्रतिनिधियों से रायशुमारी करके माननीय मंत्री जी ने इस कार्य को किया है। उसके बावजूद भी कहीं कहीं अगर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अगर ऐसी बातें हैं कि और इसमें सुधार किया जाना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी इसमें पुनर्विचार कर सकते हैं। नगरीय निकायों में एल्डरमैन के पद पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है। भारतीय जनता पार्टी को इससे पेट में दर्द हो रहा है। जब भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सरकार कोई पद देती है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही अपनी तकलीफ, आपत्तियां लगा लगाकर व्यक्त करती है। सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में अपने कार्यकर्ताओं को तो पेंशन तक दी। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सरकार है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पद की रेवड़ियां बांट रही है। एक और सरकार कर्जे पे कर्जा ले रही है। कोरोना संक्रमण के समय कोरोना को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक स्थिति खराब है। यहां तक कि जूनियर डॉक्टर्स को और जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं उनको ना तो वेतनमान मिल रहा है, ना ही स्टाइपेंड मिल रहा है। लगातार आंदोलन हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रायपुर से अवधेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। अवधेश, कोरोना काल में एल्डरमैनों की नियुक्ति कितनी जरूरी थी और बीजेपी को क्या आपत्ति है? बीजेपी इस पर क्यों सवाल खड़े कर रही है? देखिए, बीजेपी का आपत्ति इस बात की है, बीजेपी जो कह रही है कि प्रदेश में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कई विभागों में वेतन अब तक नहीं मिल पाए हैं, सरकार को वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। ऐसे में 208 लोगों की नियुक्ति करके उन्हें जो मानदेय दिया जाएगा उसका आर्थिक जो बोझ है वो सीधे तौर पर सरकार पर पड़ेगा। इसलिए बीजेपी इस बात पर आपत्ति जता रही है। वही बात दूसरी सवाल कि इससे कांग्रेस के भीतर एक बड़ा ही बवाल मचा हुआ है। कमरुद्दीन, अपने दर्शकों को बता दें कि जिन 208 कार्यकर्ताओं को एल्डरमैन बनाया गया है, मौका दिया गया है, जो इस सूची में आने से चूक गए या फिर जो इस बात की उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो एल्डरमैन बनेंगे, सरकार, कांग्रेस की सरकार बनने के तकरीबन 20 माह के बाद उन्हें एल्डरमैन की सूची में जगह नहीं मिली। तो कई जगहों पे बवाल की और बगावत की खबर निकल के सामने आ रही है। ये बड़ी बात आपने कह दी अवधेश की अब बीजेपी तो सवाल खड़े कर ही रही है, कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं इसको लेकर अब बवाल और बगावत की सुर देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश। छत्तीसगढ़ को पिछले 6 महीने से जीएसटी, माइनिंग टैक्स और रोजगार गारंटी से मिलने वाली क्षतिपूर्ति की राशि केंद्र सरकार ने नहीं दी, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ चुके हैं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार का सीधा आरोप केंद्र की बीजेपी सरकार पर है कि कोरोना काल की महामारी में केंद्र सरकार उनको सहयोग नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार उनके हक की राशि नहीं दे रही है। माइनिंग टैक्स, जीएसटी, रोजगार गारंटी समेत अन्य राशि का भुगतान पिछले 6 महीने से केंद्र सरकार ने नहीं किया और इस 6 महीने में केंद्र सरकार से 6000 करोड़ रुपए लेना है। भी
नहीं मिला। जो जीएसटी हमको मिलता था वो भी नहीं मिला। आज 5वां महीना 5.5 महीना बीत गया है, लेकिन हर 2 महीने में हम लोगों को जो राशि मिलना चाहिए था जीएसटी का वो अभी तक नहीं मिला है। हमको अगस्त तक के जो राशि है जुलाई तक के, अप्रैल मई बाद 1, जून जुलाई 2, तो यदि ये सितंबर बीत जाता है तो हमारा 3 किस्त मिल जाना चाहिए था, वो करीब 4,000 करोड़ से ऊपर का, लेकिन अभी तक के एक भी पैसा हमको नहीं मिला है। हम लगातार उनसे आग्रह कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की बात मैं कहूँगा तो आज की तारीख में हमारा माइनिंग का टैक्स, जीएसटी और रोजगार गारंटी और अन्य सेस को अगर मिला दें, इस 6 महीने में छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार से 6,000 करोड़ रुपया लेना है। और 6,000 करोड़ रुपया अगर हमें दिल्ली की सरकार नहीं देगी, हमारा अपना हक, तो हम लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए जो तैयारी करते हैं उसमें कहीं न कहीं कठिनाइयाँ आती हैं। इसलिए आज जन्मदिन पैसा मिल रहा है वो पूरे राज्यों को, पूरे देश को मिलेगा। ये देश संघीय ढांचे के अंतर्गत है। केंद्र के पास पैसा आएगा तो वो राज्यों को देगा। आज पूरे देश को कोरोना के संकट से, संक्रमण से बचाने की जरूरत है, उससे निकालने की जरूरत है, कोरोना से जीतने की जरूरत है। उसके बारे में आरोप प्रत्यारोप लगाने में ये तो ऐसा हो गया कि हम सक्षम नहीं हैं, तो आप बोल दें कि हम सक्षम नहीं हैं, हम राज्य नहीं चला सकते। जब राज्य आप चलाने के लिए आपने अधिकार मिला, इतना बहुमत मिला है, तो फिर आप बार बार क्यों हाथ फैला रहे हैं? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवगठित जिले गौरेला पेंड्रा मरवाई को 332 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 208 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इनमें से 84 करोड़ 10 लाख रुपए के 29 कार्यों का लोकार्पण किया गया, जबकि 239 करोड़ 78 लाख रुपए के 179 कार्यों का भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। आज जब हम पेंड्रा मरवाही की बात करथन, गोरेला के बात करथन, तो बरबस हमल हमारे पुरखा पंडित माधवराव सप्रे जी के याद आते, जेकर कर्मभूमि रही से, जिन हिंदी साहित्य और पत्रकारिता की सेवा करते हुए पूरा छत्तीसगढ़ के नाम पूरा देश में रोशन करीस। हमन यू स्मरण करथन कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी वहाँ करीब 1.5 साल रहे हैं, अपन पत्नी के इलाज बर यहाँ आए रही से। तो ऐसे महान व्यक्ति मन के हमार नवा जिला से संपर्क संबंध रही से। आज बहुत बड़े पैमाने में विकास कार्य के सौगात हमन देल जात हन, जेमें 332 करोड़ रुपया से अधिक की राशि और एकर बर जिला के सब साथी मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई शुभकामना। मरवाही में अनुभागीय दंडाधिकारी कार्यालय और कार्यालय के साथ साथ अधिकारी की स्थापना, पदस्थापना, मरवाही अनुभाग अधिकारी पुलिस कार्यालय की भी स्वीकृति, मरवाही ग्राम पंचायत ला नगर पंचायत बनाए स्वीकृति, नीमधा एवं बस्ती में उप तहसील के स्थापना, पूर्व कांडिक महिला एवं बाल विकास अधिकारी की नियुक्ति, जिला में नियमित 6,000 महिला तथा 5,000 कुपोषित बच्चे लड़का मन बर मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अभियान के शुरुआत, गरम भोजन हम लड़का मल्ला महिला मल्ला देख शुरुआत करें। जिला में 2 ठीक इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रारंभ करे की स्वीकृति। गुरेला जिला अस्पताल में मरवाही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन की स्थापना, जिला अस्पताल में डायलिसिस मशीन की स्थापना, सोनोग्राफी मशीन की स्वीकृति, 2 एम्बुलेंस की स्वीकृति, 3 विशेषज्ञ चिकित्सा विशेषज्ञ की नियुक्ति, 37 सड़क हेतु 217 करोड़ 37 लाख की स्वीकृति, जिला में संयुक्त जिला कार्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति, जिला खनिज न्यास के गठन और करोड़ों रुपए के विकास की स्वीकृति। मरवाही में महंत बिसाहू दास जी के नाम से उद्यानिकी महाविद्यालय खोले की घोषणा। राजमेरगढ़ और कबीर चबूतरा जन हमार ऐतिहासिक धरोहर है, तेकर विकास बर 7 करोड़ रुपए की लागत से इको रिजॉर्ट, कैफेटेरिया तथा अन्य पर्यटन अधोसंरचना के विकास कार्य की घोषणा।
ऐसे कुल मिला के 332 करोड़ रुपए के विकास कार्य के लोकार्पण और शिलान्यास हो थे। शिलान्यास ही नहीं बल्कि लोकार्पण के भी काम 2 ओवरब्रिज के लोकार्पण, 10 आंगनबाड़ी केंद्र के लोकार्पण, 8 पुलिया के लोकार्पण, 2 सीसी रोड के, 1 धान चबूतरा के, 1 मुक्ति धाम के, 1 हाथा निर्माण के, 2 एक्सरे मशीन के, एक सब हमन अभी जैसे कलेक्टर साहब बता रही से कि कोरोना से लड़े बर भी 200 बिस्तर के अस्पताल के निर्माण किए गए हैं। ये प्रकार से लगातार हमन काम करत हैं। और एक साथ साथ यूँ भी बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना काल में जो रचनात्मक नजरिया रख के हमन किसान, मजदूर, गरीब, ग्रामीण, वनाश्रित लगभग 70,000 करोड़ रुपया के आर्थिक मदद कर पाए हैं। चाहे तेंदुपत्ता के राशि हो, चाहे वो गोबर खरीदी योजना हो, चाहे किसान मल्ल जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से पैसा दे के बात हो, चाहे ऋण माफी की बात हो, ये सब काम ला हमन करें हैं। और छत्तीसगढ़ सुपरफास्ट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। कोरोना की वजह से स्कूल बंद हैं तो क्या हुआ? एक शिक्षक अपनी कोशिशों से शिक्षा की अलग जगाए हुए है। उसका पढ़ाने का अंदाज इतना निराला है कि बच्चे भी खुशी खुशी पढ़ने आ रहे हैं। अंबिकापुर से अमितेश की ये खास रिपोर्ट देखें आप। अब बताओ कितनी चिड़िया हो गई? पढ़ाने के इस खास अंदाज से भले ही कोई चौंक जाए, लेकिन यहाँ बैठे बच्चों को खूब रास आ रहा है। एक आ गई फिर से। अब बताओ कितनी चिड़िया? 4। बच्चे ना सिर्फ शिक्षक की बातों को दोहरा रहे हैं, बल्कि पूछे गए सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। शिक्षकों का ये निराला अंदाज ही है जो बच्चों को इस खास स्कूल में आने को मजबूर कर रहा है। तस्वीरें देखिए, घंटी के बजने की आवाज जैसे ही बच्चों तक पहुंचती है, बच्चे अपना बस्ता उठाए भागे भागे आ जाते हैं। माइक के जरिए बच्चों को पढ़ाने वाले इस शिक्षक का पूरा गेटअप पहले देख लीजिए। बाइक है, बाइक पर एक बड़ी सी छतरी लगी है, बाइक पर ही ब्लैक बोर्ड है, तमाम तरह की तस्वीरें हैं। अब इनके बारे में भी जरा जान लेते हैं। कोरिया जिले के प्राथमिक शाला सकड़ा के ये शिक्षक हैं। नाम है रुद्र प्रताप सिंह राणा। अब इस तरह से पढ़ाने का मकसद भी बताते हैं। दरअसल कोरोना की वजह से स्कूल बंद हैं, ऐसे में प्रशासन ने लाउडस्पीकर के जरिए मोहल्ला क्लास लाने का फैसला लिया है। लिहाजा रुद्र प्रताप राणा अपने मकसद पर निकल पड़े हैं, लेकिन अपने खास अंदाज में। काफी अच्छा लग रहा सर, क्योंकि छतरी एक सहारा है मेरा कोरोना काल में, कि मैं इसके सहारे बारिश में या धूप में बच पाता हूँ। बच्चों के घर में नहीं जाना पड़ता मुझे, ना उनके चेयर में बैठना पड़ता, क्योंकि मेरी कोशिश है कि इस मोहल्ला क्लास के दरमियान मैं और बच्चे हम एक दूसरे के संपर्क में किसी भी कीमत पे न आए। तो छतरी मुझे धूप पानी से बचा रही है। अब इनके अंदाज से बच्चों को कितना फायदा हो रहा है वो उनकी ही जुबानी सुनते हैं। पढ़ाई में बहुत अच्छा लग रहा है। सर जी रोज आते हैं यहाँ पढ़ाकर, फिर दूसरे मोहल्ले में चल देते हैं, तो दीदी पढ़ाते हैं, फिर अपने से पढ़ते हैं। रुद्र प्रताप की ये अपनी कोशिश है, उनकी अपनी मेहनत है, जिसकी बदौलत छात्र बड़ी संख्या में उनसे पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि अधिकारी भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। श्री रुद्र प्रताप सिंह राणा हमारे विकासखंड खड़गवां के प्राथमिक शाला सकड़ा के होनहार शिक्षक हैं, और जिनके द्वारा लगातार जो है कोरोना काल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है नए नए उपाय खोले जा रहे हैं, नवाचार किया जा रहा है। बहुत ही हमारे लिए प्रेरणास्पद है, और हमारे और भी शिक्षक जो है उनसे प्रेरणा लेकर के बच्चों की शिक्षा की दिशा में उनकी चिंता कर रहे हैं और उनको अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच ज्ञान के शिक्षा की लौ को जलाए रखने की कोशिश काबिल तारीफ है, लेकिन रुद्र प्रताप राणा की पढ़ाने का तरीका जुदा है, लेकिन बेहद प्रभावी। रुद्र ऐसे शिक्षक हैं जो दूसरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। अमितेश पांडे, न्यूज़ 18, अंबिकापुर। इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।